ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे कृपा करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के महात्म्य के बारे में बतलाइए। इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इसका पालन करने से निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है, और साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत के पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृतांत सुनाया और वह स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और बाली का वध किया। तब हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी कह सुनाया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास जाकर सारा समाचार उनको कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे और तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। वे अत्यंत चिंता में थे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। श्री लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उन ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। तब उन मुनि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना यहाँ कैसे हुआ। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल में भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे
सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तब पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने सभी दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। हे राजन, अतः इस व्रत को जो कोई भी मनुष्य पूरी विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करेगा तो निश्चय ही दोनों लोकों में उसे विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी वाजपेयी यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत रखते हैं तब तो आपको यह कथा अवश्य ही सुननी है, और अगर किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पाते हैं तब भी आपको यह कथा अवश्य ही सुननी है, क्योंकि कथा सुनने मात्र से आपको व्रत रखने जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कथा अगर हो सके तो सुबह और शाम दोनों समय पूजा करने के बाद सुने। अगर संभव नहीं है तो दिन में किसी भी समय आप एक बार इस कथा को अवश्य ही सुने। तो ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान की कृपा सदा सब पर बनी रहे।